हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एनीमे प्रेम। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक नई एनीमे को जिसका नाम है काइजू नंबर 8। और हाँ, अगर आपको काइजू नंबर 8 का सीजन 1 का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करें, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सीजन 2 के एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि काफका एक सपना देख रहा होता है जहाँ वो और मीना रोड पे भाग रहे होते हैं। तभी एक काइजू उनके ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से मीना काफी ज्यादा डर जाती है। तभी काफका उससे प्रॉमिस करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा और उसी समय वहाँ पे डिफेंस फोर्स आ जाती है और काइजू के अटैक से काफका के आसपास धुंध सा हो जाता है जिसमें मीना कहीं खो जाती है। तभी काफका नोटिस करता है कि डिफेंस फोर्स ने उसे चारों ओर से घेर लिया है और मीना भी उसे काइजू नंबर 8 बुलाकर उसके ऊपर अटैक करने वाली है। और जैसे ही डिफेंस फोर्स उसके ऊपर अटैक करती है वो अपना कंट्रोल खो देता है और वो एक बहुत ही बड़े काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और पूरे शहर को बर्बाद करने लगता है। और तभी काफका का नींद खुल जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो अभी भी डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर में है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें 3rd डिवीजन का बेस दिखाया जाता है जो कि काइजू नंबर 10 के अटैक के बाद बहुत ही बुरी तरह से बर्बाद हो चुका था और उसे दोबारा से बनाया जा रहा था। और मीना उस जगह को देखने चली जाती है। तभी सोसीरो वहाँ उससे मिलने आ जाता है और वो मीना से बोलता है कि मुझे कंफर्मेशन मिल गई है कि काफका की जान को बख्श दिया गया है और इस डिसीजन को लिए हुए पूरे 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी काफका को हेडक्वार्टर में बंद करके रखा गया है और किसी को भी नहीं पता कि उसके साथ क्या होगा। और वो मीना से ये भी कहता है कि इस जगह को बनने में थोड़ा समय लगेगा, जिसपे मीना कहती है कि हाँ। और वो उससे पूछती है कि हमारे यूनिट के आज सभी रुकीस अपने नए यूनिट से मिलने वाले हैं ना, जिसपे वो बोलता है कि हाँ, आज सभी अपने अपने जगह पे पहुंच जाएंगे। और इधर हम देखते हैं कि इचिकावा और फुरुहाशी को एक ही यूनिट मिली होती है और इचिकावा काफका के बारे में सोचकर काफी ज्यादा परेशान होता है और फुरुहाशी इचिकावा का मूड ठीक करने के लिए एक जगह पे रुक जाता है और अजीब अजीब सा चेहरा बना के फोटो क्लिक करवाने लगता है। और तभी वो दोनों जाकर एक जगह पे बैठ जाते हैं जहाँ पे फुरुहाशी बोलता है कि अभी भी उसने मेरा मैसेज नहीं देखा, पता नहीं उस बुड्ढे का क्या होगा, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि इसके बाद वो डिफेंस फोर्स का नॉर्मल मेंबर बन के नहीं रह पाएगा। तभी अचानक से इचिकावा को हंसी आ जाती है क्योंकि उसे काफका की वो बात याद आ जाती है जो उसने काइजू बनने के बाद कही थी। और तभी इचिकावा बताता है कि जब पहली बार वो काइजू में कन्वर्ट हुआ था तो उसने मुझसे पूछा था कि क्या वो काइजू बनकर डिफेंस फोर्स को ज्वाइन कर सकता है। और इस बात को सुनकर फुरुहाशी भी हंसने लगता है और तभी इचिकावा बोलता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि काफका वापस आएगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो लोग 4th डिवीजन के बेस पे जा रहे होते हैं। और तभी इचिकावा ये डिसाइड करता है कि वो काफका को बचाने के लिए और भी ज्यादा ताकतवर बन के रहेगा। और तभी फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम डिफेंस फोर्स का हेडक्वार्टर देखते हैं जहाँ की कोरू सबका मैसेज पढ़ रही होती है और वो डिसाइड करती है कि वो और भी ज्यादा ताकतवर होगी ताकि वो काफका को तब रोक सके जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तभी वहाँ उससे मिलने 1st डिवीजन का वाइस कैप्टन आ जाता है क्योंकि किकोरू को 1st डिवीजन में भेज दिया गया होता है और वो वाइस कैप्टन उसे 1st डिवीजन के कैप्टन गेन के पास लेके जाने लगता है। और किकोरू अपने मन में सोच रही होती है कि 1st डिवीजन सबसे ज्यादा पावरफुल डिवीजन है, इसका मतलब ये कि मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है जहाँ पे मैं अपनी स्किल्स की प्रैक्टिस कर सकती हूँ और अब मैं सबसे ताकतवर टीम की कैप्टन से सब कुछ सीख के रहूंगी। और ईजी जैसे ही गेन के रूम का दरवाजा खोलता है वो देखता है कि गेन अभी भी गेम खेलने में बिजी है और किकोरू को कुछ समझ में नहीं आता। तभी ईजी उसे एक लात मारकर उड़ा देता है जिस वजह से गेन काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है, जिस पर ईजी उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये तुमसे 2 बजे मिलने आ रही है, तुम अपना रूम साफ करके रखना। जिस पे गेन उससे बोलता है कि हाँ तुमने कहा था, पर ये मेरी मर्जी है कि मैं तुम्हारी बात मानूं या ना मानूं। जिस पे ईजी फिर से उसे एक लात मारता है और ईची उसे बोलता है कि तुम तो बस लेजी हो, इसलिए तुम इस रूम की साफ सफाई नहीं कर रहे हो। जिस पे गेन चिल्लाते हुए बोलता है कि ये मेरा रूम है और मेरी मर्जी है कि मैं इस रूम का कैसे इस्तेमाल करूं और यहाँ पे सिर्फ तुम्हें ही मेरे रूम में गंदगी दिखाई देती है, तो तुम ही क्यों नहीं इसे साफ कर देते हो। तभी ईची गेन को उठा लेता है और उसके साथ ही उस रूम का साफ सफाई करने लगते हैं, जिस पे गेन उन्हें चिल्लाते हुए मना करता है। और तभी ईची उसे किकारू से मिलवाता है और किकोरू जैसे गेन को देखती है उसे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट वाली फीलिंग नहीं आती और तभी उसे याद आता है कि ये बेवकूफ 1st डिवीजन का कैप्टन है और इसी वजह से वो उसे सैल्यूट करके अपना इंट्रोडक्शन देती है। जिस पे गेन उससे बोलता है कि तुम इसाओ की बेटी हो ना, और वो उसे बोलता है कि मुझे इन सब फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, मुझे बस कैप्टन के रूप में एक ही चीज चाहिए। जिस पे किकोरू पूछती है कि आखिरकार आप किस चीज की बात कर रहे हैं। और तभी वहाँ पे काइजू की अटैक का अलर्ट बजने लगता है और जिस वजह से गेन सबको तैयार होने के लिए कहता है और गेन किकोरू को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि वो उनकी लड़ाई को देखकर चीजों को सीख सके। और तभी हमें 15 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर समुद्र के बीच कुछ लोग काइजू को निकलते हुए देखते हैं और उसके बाद इसके बारे में डिफेंस फोर्स को भी पता लग जाता है जो कि 1st डिवीजन को काइजू के साथ मुकाबला करने के लिए भेज देती है। और जापान के ग्राउंड फोर्सेस भी काइजू से लड़ने के लिए अपने टैंक्स भेज देती है। और तभी टाउन में सभी लोगों को काइजू का अलर्ट मैसेज मिल जाता है जिस वजह से वो सभी लोग भागते हुए शेल्टर में चले जाते हैं और यहाँ पर सभी हथियार
प्रकार के टारगेट काइजू के ऊपर लॉक कर दिए जाते हैं और तभी उन टैंकों से काइजू के ऊपर हमला कर दिया जाता है ताकि उस काइजू को शहर से दूर रखा जा सके। और वो काइजू खुद को बचाने के लिए एक ब्रिज को उड़ा देता है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। और ये बात सबको पता लग जाता है कि काइजू ने अपने डायरेक्शन को चेंज कर लिया है, जिससे गेन भी अपने टीम को चीजों को बदलने के लिए कहता है और उनसे उस काइजू के ऊपर अटैक करने के लिए कहता है, जिसके बाद उसके सभी टीम मेंबर उसके ऊपर एक साथ अटैक कर देते हैं। और इधर हेलीकॉप्टर में बैठकर किकोरू सब कुछ देख रही होती है और वो अपने मन में सोच रही होती है कि ये तो बहुत कमाल की बात है, क्योंकि इन लोगों ने काइजू की मूवमेंट पे पूरा कंट्रोल पा लिया है। और ये सब कुछ ये लोग इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि फर्स्ट डिवीजन के सारे मेंबर्स अपने कॉम्बैक्ट सूट की 40% से ज्यादा कॉम्बैक्ट पावर यूज कर पा रहे हैं। और तभी गेन किकोरू से बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे बस एक ही चीज चाहिए कि तुम अपना अनस्टॉपेबल पावर्स मुझे दिखाओ। और ये कहकर गेन हेलीकॉप्टर से छलांग मार देता है और अपने वेपन को निकाल कर काइजू के अंदर डाल देता है और उसी के अंदर फायर करके काइजू को अंदर से ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से वो काइजू का चिथड़ा उड़ जाता है। और किकोरू ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और थोड़ी देर बाद गेन अपने आज के मिशन की न्यूज देख रहा होता है, जहाँ पर उससे बड़ी फोटो मीना की लगी होती है और वो ट्रेंड कर रही होती है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। और किकोरू ये सब देख रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जापान का सबसे ताकतवर पर्सन ऑनलाइन अपना नाम खोज रहा है। तभी गेन का फोन रिंग हो रहा होता है, लेकिन गेन अपने फोन को इग्नोर कर रहा होता है क्योंकि उसे इची और इसाओ के साथ मीटिंग में नहीं जाना होता है। तभी पीछे से इजी आता है और उसे एक जोरदार लात मारता है और उससे कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, जिसपे गेन चिल्लाते हुए उससे पूछता है कि आखिर आज की मीटिंग में ऐसा क्या है। और इजी उसे बताता है कि आज की मीटिंग काइजू नंबर 8 से रिलेटेड है। और इधर हम देखते हैं कि काफका अपने रूम में वर्कआउट कर रहा होता है और तभी वहाँ पे एक टीम उसे लेने के लिए आ जाती है और वो सभी लोग डायरेक्टर के ऑफिस चले जाते हैं। और काफका अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी इसाओ काफका को बताता है कि मैं तुम्हें फर्स्ट डिवीजन में ट्रांसफर कर रहा हूँ ताकि हम अपनी टीम को दुनिया की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम बना सके और अब से सबसे ज्यादा ताकतवर काइजू और सबसे ज्यादा ताकतवर एंटी काइजू फोर्स एक साथ काम करेगी। और अगले मिशन में तुम्हें अपनी वर्दीनेस को प्रूव करना होगा ताकि यहाँ पे सभी लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर सके। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो डिफेंस फोर्स में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जिसपे गेन बोलता है कि मुझे ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो वहाँ से जाने लगता है, जिसपे इसाओ उसे रोकते हुए बोलता है कि काइजू नंबर 9 ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और काइजू नंबर 10 ने जानबूझकर डिफेंस फोर्स पे हमला किया था, जिससे ये पता चलता है कि काइजू बहुत ही ज्यादा इवॉल्व कर रहे हैं और इसलिए भी हमें उनके अकॉर्डिंग इवॉल्व करना होगा। जिसपे गेन उनसे बोलता है कि आपको अभी भी मुझ पे भरोसा नहीं है। इस सिचुएशन से निकलने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप काइजू नंबर 8 का एक वेपन बना के मुझे दे दें। तभी काफका गेन से कहता है कि माफ करना कैप्टन, मैं अभी नहीं मर सकता क्योंकि अभी मुझे उनके लिए जीना है जिन्हें मुझ पे विश्वास है और अपने एक ऐसे वादे को पूरा करना है जो कि मैंने अपने एक दोस्त से किया था। तो इसीलिए मैं काफका आपकी डिवीजन को ज्वाइन कर रहा हूँ। जिसपे गेन कहता है कि मुझे तुम्हारी फीलिंग्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही तुम्हारी सिचुएशन में इंटरेस्ट है, तुम बस मुझे अपनी स्ट्रेंथ और रिजल्ट दिखाओ। और हाँ, अगर तुमने अगली बार अपना कंट्रोल खोया तो मैं तुम्हें वहीं मारकर तुम्हारी स्किन से अपने लिए एक सूट बनवा लूंगा। और इधर सोसीरो भी मीना को काफका और बाकी रुकीज के बारे में बता देता है, जिस वजह से मीना सोसीरो को लेकर ट्रेनिंग करने चली जाती है। और तभी इसाओ एक ऐसी लैब में चली जाता है जहाँ पर वो लोग काइजू के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। और थोड़ी देर बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ शहर में अचानक से एक अर्थक्वेक आ जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।